जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, आप कस्टमर ही आपको सिखा देते हैं। आई ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स इन इंडिया। मैंने 24 घंटे भी कंप्यूटर पे बैठ के काम किया। इट वाज अ शॉक, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे। Welcome to JC's Phoenix Talk, a platform for engaging conversation and inspiring stories. I am JJ Vani Agarwal and I'm here to introduce our next guest, JC Paramjeet Singh. With a background in computer engineering, Paramjeet has ventured into the world of entrepreneurship, specializing in stained and premium quality decorative glasses. परमजीत जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच तेजिंदर जी, एंड थैंक्स फॉर कमिंग हियर। तो आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में बताइए। हम बनाते हैं डेकोरेटिव ग्लास पैनल्स, और ये एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जो आपकी घर की मेन एंट्रेंस में, ड्राइंग रूम लॉबी की पार्टीशंस में, डोर्स में, विंडोज में, या आपने अगर आजकल स्पेशल देखी होगी स्काईलाइट्स या डोम्स बन रहे हैं घर में, वहां पे यूज होता है। ये हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और ये सिर्फ आपके घर की उन जगह पे लगता है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे आपकी घर की मेन एंट्रेंस है, पंजाबी में कहावत है कि घर दे पाग ड्योड़ी तो नजर आ जाते हैं। घर में अगर आपके नेचुरल लाइट आ रही है, उस लाइट को आप डेकोरेटिव एलिमेंट ऐड करना चाहते हो तो वो काम हमारा है। तो ये डोम, स्काईलाइट्स, मेन डोर, विंडोज के लिए जो यूज होता है आपका डिजाइनर ग्लास, वो हम बनाते हैं। परमजीत जी, ये बताइए कि आपकी इस प्रोफेशन के अंदर जर्नी कैसे स्टार्ट? बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड 1998 में आई स्टार्टेड एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो मैंने सॉफ्टवेयर बनाने शुरू किए। जॉब करता था, वो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाती थी, उनके फ्रंट एंड के लिए एक सॉफ्टवेयर जो बनता था वो बनाना मेरा काम था। देन आई केम इनटू ईआरपी, दैट वाज अ ग्लास कंपनी। वो 100% एक्सपोर्ट यूनिट था। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमने लोकल सेल शुरू करनी है। मैंने खुद को प्रेजेंट किया। शुरू से अंदर ना कीड़ा था अपने बिजनेस का। सॉफ्टवेयर को अपना बिजनेस बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उतना सपोर्ट, उतनी फाइनेंस मेरे पास नहीं थी कि मैं जॉब छोड़ के और कंप्लीटली उस पे फोकस करके एक कुछ प्रोडक्ट बना पाऊँ। मैंने शिफ्ट किया अपना फोकस, स्टार्टेड सेल्स इन दैट कंपनी, और हमने पूरे इंडिया में शुरू किया। 4-5 साल 6 साल बाद क्या हुआ, कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम यहाँ से वाइंड अप करके अपने ऑपरेशंस कनाडा मूव कर रहे हैं। वाज अ शॉक, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे। मैंने और मेरे एक दोस्त हैं बलविंदर जी, हम दोनों ने मिलकर, ही वाज माय कोलीग एट दैट टाइम, तो हम दोनों ने मिलकर कंपनी को लीज पे लिया, और वही सिस्टम, वही ग्लास, वही मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, वही सारी मशीनरी और वही लेबर हमने यूज करके उसको डेफिनेटली थोड़ा छोटा किया, लेकिन उसको वो यूज करके हमने इसे खुद डेवलप करना शुरू किया मार्केट को। और आज 10 साल हो चुके हैं खास क्लास को एस्टेब्लिश हुए, और पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं हम। वी हैव डन प्रोजेक्ट्स इन 27 लोकेशंस इन इंडिया, एंड वी हैव सप्लाइड ग्लास टू मोर देन 6 कंट्रीज एज वेल। दैट्स अमेजिंग परमजीत जी। परमजीत जी, ये जर्नी के अंदर आपको चैलेंजेस बहुत आए होंगे, तो कुछ चैलेंजेस क्या आए और उसको कैसे फेस किया आपने, वो बताइए आप। सबसे बड़ा चैलेंज तो था फाइनेंस। जो बिजनेस शुरू किया था तो अगले महीने के खर्चा नहीं था मेरे पास। उसके बाद जो दूसरा चैलेंज था कि प्रोडक्ट तो हमारे पास आ गया, डेकोरेटिव ग्लास एज सच एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट मार्केट में नहीं था। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसको लेके जाके बेचना कहाँ है। वो आई रिमेंबर कि मैंने 6x6 के कुछ छोटे छोटे सैंपल बनाए थे, और हैवी बैग लेके मैं दिल्ली में गर्मियों में लोकल बस 20 किलो का बैग लेके यहाँ से इधर जाना है अपने, कभी आर्किटेक्ट के पास, कभी डोर मैन्युफैक्चरर के पास, और ये आपको लगातार घूमना है ऐसे। तो दैट वाज अ बिग चैलेंज। तो लेकिन करते करते वी टुक 6 months टू गेट फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर 6 महीने बाद फिर आया, और दूसरे ऑर्डर के बाद लेकिन ये चीजें स्मूथ होनी शुरू हुई। हमने पता चलना शुरू हो गया कि काम करना कैसे है। एग्जीबिशंस में जाना है, आर्किटेक्ट के पास जाना है, तो उन्होंने क्वेरीज रेज की, जो उन्होंने प्रॉब्लम्स हमें दी, उसी से कोई ना कोई रास्ता निकलता गया। परमजीत जी, आपका ग्लास खास है, तो इसमें क्या खासियत है और इसकी क्या वैरायटीज हैं आपके प्रोडक्ट्स की, वो थोड़ा डिटेल में बताइए। नॉर्मल ग्लास हर घर में लगता है, जो टफन ग्लास जिसे हम कहते हैं, हम वो चीज नहीं करते। हम बनाते हैं डेकोरेटिव ग्लास। हमारे ग्लास के अंदर गोल्ड का काम देखोगे आप, ओके। और हमारे ग्लास की जो मिनिमम थिकनेस है दैट इज 20 mm। दोनों साइड टफन ग्लास है उसके अंदर हमने डेकोरेटिव ग्लास और मेटल का काम किया है, और वो 3 फिनिश में आता है। एक तो गोल्ड फिनिश में आता है, सिल्वर फिनिश में है, ब्लैक फिनिश में है, और एक हमने लेटेस्ट अभी डेवलप किया है मेटालिक फिनिश। तो स्टेन ग्लास में इतनी वैरायटी इंडिया में कम से कम किसी के पास नहीं है। तो ये हमारी स्पेशलिटी है। आप पंजाब के किसी भी अगर अच्छे ब्रांड का नाम लेते हो, लुधियाना के या पंजाब के, तो उनमें से 90% हमारे कस्टमर हैं ऑलरेडी। परमजीत जी, आप जेसीआई ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हो, जी। तो आपने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करी? इसमें जो आने का सबसे बड़ा रीजन था, मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ खुद को डेवलप करने के लिए। और मैं चाहता था कि बच्चों को ऐसा कुछ बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे कि जो मैंने स्ट्रगल किया उनको वहां से ना शुरू करना पड़े, कम से कम वो एक लेवल से शुरू करें जी। और उसका सबसे बड़ा एक्सेस था जेसीआई की जो ट्रेनिंग्स हैं, जो उनकी स्पीकिंग स्किल्स हैं, और जो उनकी एक कल्चर है ना, वो हर जगह पे नहीं मिलता। क्या परमजीत जी, आपको
जो आपने सोचा था वो आपको मिला? जी हाँ, बिल्कुल मिला है, बल्कि जितना जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मिला है। मेरे बेटे दोनों पिछले साल रांची में जैस्मिन प्रोग्राम करके आए हैं एंड दे आर सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। पहली बार सबसे पहले उनको शौक था अकेले घूमने का, प्लेन में जाने का, वो चीज़ें पूरी हुई और एक इतने अच्छे लोग उनके साथ गए, इतने अच्छे दोस्त बने उनके। उसका एक दोस्त अभी रांची में है, उनका एक दोस्त अभी गुजरात में है, जो लुधियाना में है, पंजाब में, वो तो है ही है। उसके अलावा एक नेटवर्क पहले बनना शुरू हो गया उनका, जिससे उनको एक एक्सेस है। कम से कम अगर गुजरात जाएगा उसको सोचने की जरूरत नहीं है किसको कॉन्टेक्ट करना है। ये तो चीज़ें बाय प्रोडक्ट है, जो सीखा उन्होंने वो तो सीखा ही है, और जो ये एक इन्वायरमेंट या एक नेटवर्क बन गया ना, वो बाय प्रोडक्ट। परमजीत जी, आपने एक लंबी जर्नी तय करी है, खुद से स्ट्रगल करी है, जेसीए के अंदर आपने बहुत कुछ पाया है, तो आगे आपके फ्यूचर्स प्लान क्या हैं? हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो है कि एक डीलरशिप नेटवर्क एस्टेब्लिश करें। जी। प्रेजेंटली वी हैव अराउंड 9 to 10 डीलर्स अक्रॉस इंडिया। उसमें पंजाब में है, राजस्थान में है, यूपी में एक है, और साउथ में है, नागपुर में है, मदुरई में है। लेकिन इसको हमारा जो इस साल का टारगेट है अगले फाइनेंशियल ईयर का, दैट इज कि हमें इस साल में 30 नए डीलर्स बनाएं। और जेसीए में मेरा फ्यूचर विजन जो ये है कि बच्चों को जेसीए के साथ और अटैच करूं, और आने वाले टाइम में, आने वाले 10 साल में, 12 साल में वो एक लीडरशिप रोल पे पहुंच सकें। तो दोस्तों, जेसीए एक लीडर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्लोगन है डेवलपिंग लीडर्स फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे एक अच्छे लीडर बने। परमजीत जी, आपने इस प्रोफेशन में, इस बिजनेस में बहुत स्ट्रगल करी यहाँ तक पहुँचने के लिए, बट जो हमारी आने वाली जनरेशन है, अगर इस प्रोफेशन को, इस बिजनेस को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मिनिमम 3 साल जॉब करनी है, लेकिन आपका जो गोल होना चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का होना चाहिए। उसके लिए आपको अपना जो इमेजिनेशन है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, उसको रिफाइन करना है। बुक्स ज़्यादा पढ़िए, मेहनत, स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो सुबह 9 से लेके 6 बजे तक जो काम करते हो वो काम है, मेहनत नहीं है। मेहनत वो है जो आप 7 बजे से रात को 11 बजे तक करते हो, यहाँ सुबह 4 बजे से लेके 9 बजे तक करते हो, वो मेहनत है। एक होती है जनरल नॉलेज, एक होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज इज फॉर जनरल पीपल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज फॉर स्पेशल पीपल। आपने कोई भी बिजनेस करना है तो उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज की तरफ जाना शुरू कीजिए। दोस्तों, तो ये थे जेसी परमजीत सिंह जी फ्रॉम खास ग्लास। अगली बार फिर मिलेंगे जेसी फिनिक्स टॉक के अंदर एक नए प्रोफेशनल के साथ, एक नए बिजनेस ओनर के साथ, एक नई स्टोरी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। What an enlightening discussion we've had with JC Paramjeet Singh on JC's Phoenix Talk. I'm JJ Vani and I hope you found his journey from a computer engineer to a glass entrepreneur as captivating as I did. Before we conclude, I would like to give a big shout out to our digital partners Evolvent Info Solutions for the invaluable support in bringing this amazing content to you. Together, let's continue to inspire and uplift others. Thank you for joining us, and until next time, keep rising like a phoenix.